स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। तो वैष्णवों का तिरोभाव और आविर्भाव दोनों ही बहुत विशेष महोत्सव होते हैं, दोनों ही बहुत ही खुशी और आनंद के उत्सव होते हैं। तो इसीलिए आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है और इसीलिए आज हमारे को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का कुछ गुणगान कर पाएँ। वैसे तो एक बद्ध जीव शुद्ध भक्त का के विषय में क्या ही वर्णन करेगा, किस प्रकार से वो तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे थोड़ा सा बोलने के लिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति को तो वही समझ सकता है जो शुद्ध है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना हो जाए कि वैष्णव एक जो शुद्ध वैष्णव है परमहंस, वो क्या करते हैं उसको समझना, उनकी गतिविधियों को समझना इतना सरल नहीं है। तो क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवत पार्षद है और इसीलिए हम बाहरी दृष्टि से उनको देख करके निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, या इस प्रकार से हमारा इंद्रियों का बहुत सीमा है कि हम उनका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाएंगे जितने उनका दिव्यता है। तो भी प्रयास करते हैं श्री गुरु आचार्यों की कृपा की याचना करते हुए कि हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो मनोभाव है, जो उनका सेवा का जो योगदान है, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर पाएँ। तो सबसे पहले शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए हम शुरू करेंगे। सब लोग दोहरा सकते हैं पीछे पीछे। नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगावरायते, रूपानुग्रहवरायते। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर हम पर कृपा करें कि हम उनके विषय में कुछ वर्णन करें। तो जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर प्रकट हुए, भगवान जब धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं अवतार लेता हूँ। और इसके तात्पर्य में आचार्य लोग बताते हैं कि कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने विश्वसनीय पात्र किसी पार्षद को भेजते हैं। तो इसीलिए पहले भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के पुनः कलयुग में इस युग धर्म की स्थापना करते हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो युग धर्म है कलयुग का, उसकी विशेष रूप से स्थापना करते हैं। और फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के नाम से ही जो अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, तो इस प्रकार के कई अपसंप्रदाय शुरू हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 13 अपसंप्रदाय हैं। आउल बाउल, कर्तवजा, नेदा, इस तरह से जात गोसाई, है ना, तो साकी बेकी, सहजिया, तो इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग जो प्रकार के अपसंप्रदाय हैं वो शुरू हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम पर। इनकी अपनी अपनी एक अलग फिलोसॉफी होती है और कोई भी वास्तविकता में जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं उनका पालन कोई नहीं कर रहा होता, लेकिन सब लोग अपने आप को बहुत दृढ़ चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी दिखा रहे होते हैं, है ना। जैसे जात गोसाई हैं कि भाई हम, है ना, ये बहुत फेमस है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जात गोसाई वृंदावन में भी आजकल कि भाई हम जात से गोस्वामी हैं, हम गोस्वामी परिवार में हैं, हम इस परिवार में उस परिवार में हैं, तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं और हम ही वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु के वंशज हैं, जो किसी
इस परिवार के सिस्टम में नहीं आता वो तो प्रमाणिक ही नहीं है। तो इस प्रकार का प्रचार ऐसे जात गोसाई करते हैं। सहजियाँ हैं, बहुत जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में होता है ना कि स्टेज पर बैठ करके या फिर है ना बहुत सारे इस तरह के सहजिया लोग, हाँ, एकदम रोएंगे भाव में आकर के हैं। और इसी तरह से मतलब बंगाल में भी इस प्रकार के लोग हैं जो कि एकदम गौरांग ऐसा करके रोएंगे एकदम। ऐसा लगेगा कि भैया तो एकदम महाप्रभु के लिए एकदम डेडिकेटेड है। लेकिन फिर जब साथ में जल और फल पक रहा होगा तो फिर उसको देख करके उनको उसको खाने का भी लालच आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरह के आप संप्रदाय जो कि अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हुए चल रहे थे। तो उस समय फिर से भगवान ने अपने एक पार्षद को भेजा, फिर से जो है यहाँ पर गौड़ीय वैष्णविज्म के सिद्धांत को स्थापना करने के लिए, और वो थे शिला भक्तिविनोद ठाकुर। शिला भक्तिविनोद ठाकुर जो कि नित्य लीला में शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं कमल मंजरी हैं। हमारी परंपरा मंजरियों की है, तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं, जो कि 2 सितंबर सन 1838 को बीरनगर गुरुग्राम नदिया जिला में प्रकट हुए थे। और उस समय उनका नाम था केदारनाथ दत्त। तो मैं मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। और केदारनाथ दत्त शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी का नाम था, और उन्होंने मुख्य रूप से इन 13 आप संप्रदायों का खंडन किया और वास्तविक जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत हैं उनकी स्थापना की, और साथ में और बहुत विशेष सेवाएं की हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। तो सन 1861 में शिला भक्तिविनोद ठाकुर बंगाल की गवर्नमेंट में डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो उच्च पदों पर आएँ। लेकिन केदारनाथ दत्त इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया बंगाल का, और फिर बाद में वो ऐसे अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहे। और फिर वो जैसे चंपारण में एक समय में थे, तो जब चंपारण में शिला भक्तिविनोद ठाकुर थे तो वहाँ पर एक पीपल के पेड़ पर एक भूत रहा करता था। और उस भूत के पास दिव्य शक्तियाँ थी, मतलब बेसिकली क्योंकि वो तो भूत था तो उसके पास ये शक्ति थी कि जो उसकी पूजा करेगा वो कोर्ट में उसके फेवर में न्याय करवा सकता था। मतलब जो जज थे वो उसने उनको कंट्रोल कर रखा था जो भूत था। तो इसलिए बहुत सारे लोग उस पीपल के पेड़ पर उस भूत की पूजा करने के लिए आया करते थे अपने काम बनाने के लिए। तो फिर वहाँ पर शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पंडित रामबाई को अपॉइंट किया और उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उनका नित्य रूप से पाठ कीजिए उस पीपल के पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीने तक दिन रात श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ किया, और 1 महीने के बाद वो जो पीपल का पेड़ था वो अपने आप ही टूट करके गिरा। तो इस प्रकार से मतलब जो लोग पहले उस भूत के प्रति इतना जो अट्रैक्टेड थे वो सब श्रीमद् भागवतम की महिमा को समझ गए कि श्रीमद् भागवतम जो है वो कितना महान ग्रंथ है, हमको उसका आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम की महिमा को स्थापित किया। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद शिला भक्तिविनोद ठाकुर, जिनका नाम उस समय केदारनाथ दत्त था, तो केदारनाथ दत्त उड़ीसा के मैजिस्ट्रेट बन गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए। और जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक योगी था जिसका नाम था बिशकी सेन, ऐसा करके कुछ नाम था। तो वो योगी, उसके पास ये शक्ति थी कि आग उसको जला नहीं सकती थी। वो आग में लेट जाता था, आग पे चल देता था, आग में बैठा रहता था,
तो उसके पास ये सिद्धि थी कि आग उसको जला नहीं सकती थी, और उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता था, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, बहुत पावरफुल योगी था। तो इसीलिए उसने क्या किया, अपने 2 कंपेनियन बना लिए, अपने साथ 2 लोगों को और लगा लिया, और बोलते थे कि ये ब्रह्मा है, ये शिव जी है, और मैं महाविष्णु हूँ। तो प्रभुपाद बोलते कि देयर आर ऑलवेज सम रास्कल दोज हु वांट टू मेक देमसेल्फ, जो अपने आप को भगवान घोषित करना चाहते हैं या घोषित करते हैं कुछ यौगिक सिद्धि के आधार पर। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं इस संसार में, एंड सो मैनी पीपल्स आर गोइंग टू हिम। और बहुत सारे लोग ऐसे योगियों के पास जाते हैं, उनको भगवान मानते हैं। और वो योगी क्या किया करता था, वो योगी रास लीला किया करता था। और रास लीला के लिए लोग खुद से अपनी पुत्रियों को, अपने पत्नियों को उसके पास छोड़ करके आया करते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि यही ये संसार है, ये संसार, दिस वर्ल्ड इज फॉर चीटर एंड बी चीटेड। यहाँ पर जो है लोग छले जाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे लोग हैं जो कि छल करना जानते हैं, तो फिर ऐसे लोग उनको छल लेते हैं। तो लोग भी मान लेते हैं हाँ हाँ यही भगवान है, देखो इसके पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं, हाँ ये भगवान है। और अपनी पुत्रियाँ, अपनी ही पत्नियों को वो उसके पास रास लीला करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का वो योगी था। और तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला केदारनाथ दत्त ने जा कर के उनको अरेस्ट किया, और उन्होंने फिर भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर भी अपने विद्या का प्रयोग करना चाहा, जिसमें कि पहले भक्ति विनोद ठाकुर की पुत्री बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, एकदम इतनी बीमार हो गई कि जैसे बस मर जाएंगी, लेकिन एक दिन के बाद वो ठीक हो गई, क्योंकि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़ा करते थे, है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर को समझ में आ रहा था कि ये उस योगी की सिद्धि का ही परिणाम है, वही कर रहा है ये सब। और फिर कुछ दिनों के बाद भक्ति विनोद ठाकुर को भी सेम इफेक्ट आया, भक्ति विनोद ठाकुर भी इतने अधिक बीमार हो गए कि बिल्कुल जी नहीं पाए, लेकिन एक दिन तक ऐसा रहा, अगले दिन एकदम नॉर्मल हो गए। तो फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ज़्यादा दृढ़ थे, बाकी सब लोग तो डरते थे, इसीलिए और बहुत सारे लोग जो उसके फेवर में थे उन्होंने उसकी छुट्टी करवा दी, बेल करवा दी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उसको फिर से उसको कोर्ट में मुकदमा करके और उसको आजीवन की जेल करवा दी। और उसकी जो शक्ति थी उसकी चोटी में थी, इसीलिए शिखा को बांध करके रखते हैं। तो उसमें अभी मैं रिसेंटली किसी भक्त से सुना था, तो पता चला कि इसीलिए मतलब गुरुमा चाहते कि हम लोग शिखा ना बांधें, क्योंकि शिखा को बांधने का मतलब है कि हम जो भी योग साधना कर रहे हैं उससे जो मिलने वाला बल है उसको हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर शिखा को बांधेंगे नहीं तो मतलब हम वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हम उसको रखना नहीं चाहते, अपने पास नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उसकी जो शिखा थी, उसकी जो चोटी थी, उसके बाल थे बड़े बड़े, वो सब काट दिए, कटवा दिए, और फिर उसकी जो सारी शक्तियाँ वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद वो कुछ समय जेल में रहा, फिर जहर खा करके मर गया। तो इस प्रकार से शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने हमेशा से ही, मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही, जो इस प्रकार के सो कॉल्ड भगवान, सो कॉल्ड योगी, सिद्धि, ऐसे लोगों का प्रारंभ से ही खंडन किया। फिर उसके बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर उस समय जब उनको चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के विषय में पता चला, तो उनको इसके प्रति बहुत आकर्षण हुआ और वो इसकी प्रमाणिक रूप से स्थापना करना चाहते थे। तो उस समय इतना ज़्यादा वहाँ पर ऑल्टरेशन हो चुका था, जो कि आप संप्रदाय चल रहे थे गौड़ीय वैष्णविज्म के नाम पर, कि उनको चैतन्य चरितामृत तक की कॉपी प्राप्त नहीं। वो चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहते थे, उनको चैतन्य चरितामृत ही नहीं मिल पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उनको चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ प्राप्त हुए, और उन्होंने फिर बलदेव विद्याभूषण पाद की टीकाओं से और श्रीधर स्वामी की श्रीमद् भागवतम से, उस प्रकार से अनेक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। और इस प्रकार से फिर उसके बाद वो बहुत जो है सन 1874 से लेकर के 1893 तक वो उन्होंने बहुत समय जो है अकेले जप करने में बिताया। बहुत सारी किताबों को पढ़ने में, लिखने में, ट्रांसलेशन करने में उन्होंने बहुत समय अपना इन्वेस्ट किया। और साथ में वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जॉब को भी संभाले हुए थे।
साथ में वो अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो कार्यभार था उसको भी संभाले थे। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वैष्णव डिस्कशन करने के लिए एक स्पेशल सोसाइटी बनाई, और उस सोसाइटी में का उन्होंने नाम रखा भागवत संसद, जो कि उन्होंने बनाई थी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ वल्लभ गार्डन्स में। तो सब जितने बड़े बड़े महान वैष्णव थे उस समय, तो वह सब वहाँ पर आया करते थे भागवत की चर्चा करने के लिए, सब वहाँ पर आया करते थे। लेकिन एक बाबा जी थे जिनको सब लोग सिद्ध मानते थे, सिद्ध पुरुष, उनका नाम था रघुनाथ दास बाबा जी, और वो नहीं आते थे, बल्कि वो दूसरों को भी मना करते थे कि उसके पास तुम क्यों जाते हो भक्ति विनोद ठाकुर के, इस प्रकार से करके। तो उसके इस अपराध का उनको ये फल मिला कि उनको एकदम डेडली इलनेस हो गया, एकदम मतलब इतने अधिक बीमार हो गए कि एकदम मरने वाले हो गए। तो जगन्नाथ उनके सपने में आया तो और उनको कहा कि तुमने भक्ति विनोद ठाकुर के लिए अपराध किया है, तुम उनसे क्षमा मांगोगे तो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने आकर के भक्ति विनोद ठाकुर से जब क्षमा मांगी तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कुछ दवाई दिया, जिसको खा करके वो फिर ठीक हुए। और फिर वो समझ पाए कि एक्चुअल में जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो बाहर के दिखावे से हो सकता है कि वो एक संसारी व्यक्ति जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमहंस हैं, और प्रकार से समझ पाए। तो इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किए थे, और बाद में चल करके उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को अपना शिक्षा गुरु बनाया था। और वो जो है अब वहाँ पर क्या रूल है कि जो उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वही जगन्नाथपुरी का मैनेजर भी होता है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर के मैनेजर भी थे। और इसीलिए जब रथ यात्रा का समय था, हर साल रथ यात्रा होती थी, तो अच्छा इससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से बहुत प्रार्थना किया करते थे कि उनको एक ऐसे साधु की प्राप्ति हो, एक ऐसे मतलब भगवान को बोलते थे कि मुझे आप अपनी एक रे दे दीजिए, गिव मी अ रे ऑफ विष्णु सो दैट वन हु कैन प्रीच दिस मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रीफियसली, कि एक्चुअल में हम सब क्या हैं, हम सब महाविष्णु के एक कण हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उनसे किरण चाहते थे। किरण का मतलब समझ पा रहे हैं? किरण का मतलब है जैसे जब सूर्य के छोटे छोटे कण हैं प्रकाश के, लेकिन एक किरण है, तो किरण के अंदर तो बहुत सारे कण सम्मिलित होते हैं, है ना। तो इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि भगवान अपना एक किरण भेज दें, यानी कि जो बहुत पावरफुल भगवान का अंश हो, और वो जो है आकर के चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को पूरे विश्व में प्रचार करे। तो इस प्रकार से विमला देवी से वो प्रार्थना किया करते थे, जो कि जगन्नाथ मंदिर में ही है, दुर्गा देवी का स्वरूप है, जिनको विमला देवी कहते हैं। जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना किया करते थे। तो इस प्रकार से उनके घर में एक बहुत ही दिव्य बालक प्रकट हुए, जो कि जब प्रकट हुए तो उनके जो नाल होती है, गर्भनाल, है ना, जिससे कि बच्चा अपनी माँ के साथ कनेक्टेड होता है गर्भ से, है ना। तो वो जो नाली होती है वो तो वो उस बच्चे के इस प्रकार से पूरे शरीर पर लिपटी हुई थी। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जनेऊ पहना जाता है। तो इसीलिए जन्म से ही उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो है ये ब्राह्मण है, और इस प्रकार से यही है जो कि भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन करके उनको जो वंशज दिया है। और फिर उन्होंने उनको नाम दिया विमला प्रसाद। विमला देवी की कृपा से जो प्राप्त हुआ है विमला प्रसाद। तो विमल प्रसाद उस समय बहुत छोटे थे, और जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रही थी, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर ही रुकने का, जहाँ पर आज गौड़िया मठ है, जहाँ पर हम लोग रुकते हैं जनरली। तो वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का घर ही है, वही श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, जहाँ पर आज गौड़िया मठ है। और सबने दर्शन किया होगा कि वो सिर्फ पूरी मंदिर से निकल करके 100 से 200 मीटर दूरी पर ही था, उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो एकदम पास में ही मंदिर के
जो है श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर का घर था, जो कि ग्रैंड रोड पर ही है, जहाँ से रथ निकलता है। तो इसीलिए एक बार जब रथ यात्रा हो रही थी तो रथ जो है वो आकर के श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने रुक गया। अब जगन्नाथ जी का रथ जो है वो जगन्नाथ की इच्छा से चलता है। अगर जगन्नाथ रुकना चाहें तो कितने भी बड़े हाथी आगे से उसको खींच लें, पीछे से उसको धक्का लगा लें, लेकिन वो रथ नहीं चलता। और अगर जगन्नाथ उसको चलाना चाहते, जगन्नाथ चलना चाहते थे, तो कुछ भी लगा करके रोक लो, कोई भी ब्रेक लगा करके रोक लो, कुछ भी करके रोक लो, वो रथ रुकता नहीं। तो इस प्रकार से जो है जगन्नाथ अपनी इच्छा से चलते हैं। तो उस समय क्या हुआ, वो रथ आकर के भक्तिविनोद ठाकुर के घर के बाहर रुक गया और 3 दिन तक वहीं खड़ा रहा, आगे बढ़ा ही नहीं। 3 दिन तक रथ वहाँ पे खड़ा रहा। तो इस बात का लाभ उठा करके जो उनकी पत्नी थी भागवती देवी, वो उस बच्चे को, विमल प्रसाद को लेकर के रथ पर गई। और क्योंकि उनके तो पति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पूरे जगन्नाथपुरी मंदिर के मैनेजर हैं, तो उनको कौन रोकने वाला था। तो वो ऊपर गई और जा कर के उन्होंने जो विमल प्रसाद है उनको जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। एक्चुअली पहले तो कोई भी जगन्नाथ के रथ के ऊपर जा कर के जगन्नाथ को स्पर्श कर सकता था, कुछ समय पहले भी। तो वो तो कई साल पहले की बातें हैं, ये तो कम से कम 100-150 साल पुरानी बात है ना। तो उस समय जब शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी जो कि विमल प्रसाद हैं उस समय, तो उनको जैसे ही उनके चरणों में रखा गया जगन्नाथ जी के, तो जगन्नाथ जी की एक माला टूट करके उनके गले में आकर के गिर गई। तो जिससे कि ये एकदम सिद्ध हो गया कि ये जो बालक है ये वास्तविकता में बहुत महान वैष्णव है और ये भविष्य में भगवान का वाणी का खूब प्रचार करेगा। तो वो बाद में जाकर के हुए ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो इस प्रकार से, और वही जो भक्तिविनोद ठाकुर है और उनकी पत्नी है, वे दोनों अपने बच्चों को बहुत ही ध्यान से वो टेक केयर करते थे, जिससे कि वो बड़े होकर के बहुत अच्छे वैष्णव बने। इसीलिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने बच्चों को प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाने देते थे। लेकिन एक बार जब विमल प्रसाद 4 साल के थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, तो उन्होंने एक आम खा लिया था जो कि भगवान को भोग नहीं लगाया गया था। और जब भक्तिविनोद ठाकुर ने ये देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने विमल प्रसाद को बहुत डांटा। और उससे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इतने अधिक प्रभावित हो गए कि मैंने जो है भगवान के चरणों में बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ खा लिया जो कि भगवान को अर्पित नहीं किया गया था, तो मैंने भगवान की संपत्ति की चोरी की है। इसीलिए वो उससे इतना अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने निश्चय किया कि मैं पूरा जीवन आम खाऊंगा ही नहीं। और इसीलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी अपने पूरे जीवन आम नहीं खाए। तो इस प्रकार से बहुत दृढ़ वैष्णव जो ट्रेनिंग है वो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया। और सन 1887 में जो हैं श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वृंदावन जाना चाहते थे अपना सब कुछ छोड़ करके। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर को सपने में आकर के दर्शन दिए और कहा कि तुम वृंदावन चले जाना, लेकिन पहले तुम नवद्वीप जाओ, वहाँ पर तुमको बहुत विशेष कार्य करना है। तो फिर जो है उन्होंने डिस्कशन किया, तो फिर उनको यही कंक्लूज़न मिला कि अगर वो कृष्णनगर में मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे, अगर वो अपना ट्रांसफ़र कृष्णनगर में करवा लेंगे, तो फिर वो अपना कार्य कर पाएंगे। फिर नदियाँ पहुँच जाएंगे ना, नवद्वीप में पहुँच जाएंगे, तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान जो कि लुप्त हो चुका है उसकी पुनः खोज कर पाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे। उस समय उनको पूरे भारत का राजा बनने का भी अवसर मिल सकता था। उनको आसाम में और अन्य जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफर की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि वो इतने एफिशिएंट थे अपने कार्यों में और एकदम विनम्र थे, एकदम सहज स्वभाव के थे, उनको किसी चीज़ का लालच नहीं था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि वो हाई पोस्ट को संभालें और हाई पोस्ट को संभालें। और नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में? आवाज़ आ रही है मेरी? हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर को उस समय बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब स्वीकार नहीं किया और वो कृष्णनगर में ही मजिस्ट्रेट की जॉब लिए ताकि वो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज कर पाए। और फिर सन 1887 में, क्योंकि मैजिस्ट्रेट थे, उनके पास सारी पावर थी, तो इसलिए वो चैतन्य भागवत की जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो उन्होंने ढूंढी। नवदीप धाम परिक्रमा, जो कि नवदीप नरहरि सरकार, जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, उन्होंने जो नवदीप धाम परिक्रमा की थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन हैं उन्होंने कलेक्ट की, और जो नदिया के पुराने जो मानचित्र थे, मैप्स थे, वो सब कलेक्ट किए, और उन सबको कलेक्ट करके उन सबको मिलाने के बाद उनको जो है वो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से खोज कर रहे थे जन्म स्थान की। तो वो तब उन्होंने एक वृक्ष देखा जो कि बहुत ही अजीब था, और उसके आसपास का जो दृश्य था वो बहुत अलग था। वहाँ पर बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हुए थे इस प्रकार से। तो फिर मैप से मैचिंग करने के बाद उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि यही जो है ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और फिर उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उस समय जो वहाँ पर महाभागवत परमहंस वैष्णव, जो कि वैष्णव सार्वभौम थे, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी, जो कि 6 महीना वृंदावन रहा करते थे और 6 महीना नवद्वीप में रहा करते थे। तो उस समय वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, 100 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु हो चुकी थी जगन्नाथ दास बाबा जी की, और वो अपनी आँख तक भी खुद खोल करके नहीं देख सकते थे। उस समय शिला जगन्नाथ दास बाबा जी को टोकरी में लेकर के उनके एक जो सेवा काम चला करते थे, और वो उनको लेकर के जब उस स्थान पर पहुँचे, और जैसे ही शिला जगन्नाथ दास बाबा जी उस स्थान पर पहुँचे तो वो जो अपनी आँख का पलक भी अपने आप खोल नहीं सकते थे, ऐसे हाथ से पकड़ करके खोलनी पड़ती थी, वो जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ पर उछल उछल करके नाचने लगे उस स्थान पर, और कहने लगे यही तो महाप्रभु जन्म स्थान, यही तो महाप्रभु जन्म स्थान। तो इस प्रकार से वो सिद्ध हो गया कि यही जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है। तो इसीलिए उनको फिर गौर आविर्भाव भूमि स्तंभ निर्देष्टा कहते हैं। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ने के निर्देश में जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढा गया, लेकिन एक्चुअल में जो सारा प्रैक्टिकल काम है, जो भी सारा ग्राउंड वर्क है, जो एक्चुअल में जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढने का कार्य है, वो किया है शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो ये बहुत बड़ी जो सहयोग है या बहुत बड़ा योगदान है शिला भक्ति विनोद ठाकुर का, कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकट किया। फिर उसके बाद गोद्रुम द्वीप में स्वरूपगंज जगह है ना, जहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया, जिसको स्वानंद सुखदा कुंज कहते हैं, है ना। हम लोग गए थे स्वानंद सुखदा कुंज, और वहाँ पर सन 1890 में उन्होंने नाम हट्टा की स्थापना की। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हट्टा प्रचार प्रारंभ किया था। नाम हट्टा प्रचार का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर भक्तों के घरों में जा करके जो है कीर्तन भजन आदि आयोजन किया जाता है, और इस प्रकार से जो घर है उसको ही मंदिर बना दिया जाता है, अलग से मंदिर नहीं बनाया जाता। तो इस प्रकार से शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू किया था, और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि फ्यूचर में ये जो नाम हट्टा है यही सक्सेसफुल हो, यही जो है इसी प्रकार से जो है प्रचार सक्सेसफुल होगा, और जितने भी तरीके हैं वो कहीं ना कहीं जा करके फेल हो जाएंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो ये नाम हट्टा है वो भी आगे चल करके चलेगा। सन 1894 में उन्होंने अपनी जॉब से वो दे दिया, क्या बोलते हैं, रिज़ाइन दे दिया पूरी तरह से, वो उससे रिटायर हो गए, और उसके बाद वे जो है पूर्ण रूप से भगवान के भजन में संलग्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ्स एंड परसेप्ट्स, इस टाइटल के साथ शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी। शिला भक्ति विनोद ठाकुर केवल संस्कृत या बंगाली नहीं जानते थे, वो इंग्लिश के भी प्रकांड विद्वान थे, और साथ में उर्दू और फारसी भाषा को भी जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में ये बुक को लिखा था, और उनकी ये बुक इतनी ज़्यादा मतलब क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रचार करना चाहते थे,
इसलिए उनकी जो ये बुक है उस समय सन 1896 में लाइब्रेरी ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन लंदन और लाइब्रेरी ऑफ एमसी गिल यूनिवर्सिटी इन कनाडा में जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो ये बुक है उसको जगह मिली, वहाँ पर वो रखी गई। और भी कई फेमस यूनिवर्सिटीज़ में और भी कई फेमस लाइब्रेरीज़ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बुक को पहुँचाया। तो उस समय, जिस समय भारत ब्रिटिश राज के अंदर में था, उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना कार्य किया। और सन 1896 में ही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने यह भविष्यवाणी की थी कि फ्यूचर में एक ऐसा साधु आएगा, एक ऐसा वैष्णव प्रकट होगा जो कि इस चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी का प्रचार पूरे संसार में कर देगा। और उसी सन 1896 में परम पूज्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ। तो जिन्होंने आगे चल करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस भविष्यवाणी को पूरा किया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 1960 में बाबा जी वेश लिए और उसके बाद पूर्ण रूप से भगवान के भजन में वे लगे रहे जगन्नाथपुरी में। और फिर जून 3, 1914 को वो अपनी जो है ये भौतिक यात्रा पूरी करके भौतिक संसार में जितना उनका कार्य था वो करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के धाम वापस चले गए। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे श्री चैतन्य शिक्षामृता, वैष्णव सिद्धांतमाला, प्रेम प्रदीप, मना शिक्षा, और एक पत्रिका भी चलाई थी जिसका नाम था सज्जन तोषणी। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का इतना ग्लोरियस जीवन है। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी सेवाएं की हैं भगवान की भी, और मटेरियल जीवन में भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत उच्च पद पर थे। आज मैं जब पढ़ रहा था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में तो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा और मैंने बहुत समराइज़ करके बहुत थोड़े से पॉइंट्स को कलेक्ट किया, क्योंकि इतना बोलने का मेरा सामर्थ्य नहीं। तो जब मैं पढ़ रहा था और मैं प्रभु जी से चर्चा भी कर रहा था तो प्रभु जी बोले कि लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो भाव है वो क्या है, हमार जीवन सदा पापे रत नहीं पुण्य रले परेर उद्वेग दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेश। तो इतना अधिक सेवाओं में अपने जीवन को लगा करके भी वो क्या भाव रखे हैं कि मेरा जो जीवन है वो तो हमेशा पापों से भरा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सिर्फ ऐसा कह रहे हैं, वे इसको वास्तविकता में अनुभव करते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हम उनके जीवन में देखते हैं। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने वो नामहट्टा स्थापना किया जहाँ पर वे गौर गदाधर की सेवा को स्थापना किए, और तो उन्होंने भगवान की सेवा को स्थापित करने के लिए उन्होंने जब मैजिस्ट्रेट की जॉब से वो रिटायर हो चुके थे तो उन्होंने घर घर जा कर के भिक्षा मांगी मंदिर बनाने के लिए भगवान की सेवा में। वो व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है, बहुत बड़े बड़े लिंक्स हैं, किसी को भी कहेंगे या सरकार को भी कहेंगे तो उनको बहुत सारा धन देने के लिए रेडी है, लेकिन उनकी विनम्रता हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक हर घर में जाकर के, ताकि उन लोगों को जो बहुत उत्तम वैष्णव वे देख पा रहे थे कि वास्तविकता में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत उत्तम वैष्णव है। और जिस प्रकार से एक सन्यासी लोगों के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको उस भिक्षा की आवश्यकता इसलिए वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है, बल्कि वो भिक्षा इसीलिए मांगता है ताकि वो जाकर के गृहस्थ जो कि सदैव इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, मोरलेस है ना, भगवान को भूले रहते हैं, तो वो उनके द्वार पर जा कर के उनको भगवान के बारे में कुछ उपदेश दे सके, उनको भगवान के बारे में कुछ कह सके, उस साधु को देखने से वो भगवान का स्मरण कर पाएँ। इस उद्देश्य से एक सन्यासी गृहस्थों के घर पर जाते हैं। तो इसीलिए जो बहुत उत्तम वैष्णव थे वे देख पा रहे थे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए हर घर घर में जाकर के उनसे भिक्षा मांग रहे हैं, ताकि वे लोग भगवान की सेवा में लगें और उनका दर्शन करने से पवित्र हों। तो इस प्रकार से और एक बहुत सुंदर दृष्टांत है कि जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक बार लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत भीड़ थी, और लोकल ट्रेन में क्या होता है, जिसने ट्रैवलिंग किया होगा बहुत भीड़ होती है, जहाँ पर बंगाल में तो खासकर ऐसा ही है, उड़ीसा बंगाल में
तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खिड़की से ही अपना बैग फेंक देंगे सीट पे, या फिर अपना कोई रुमाल फेंक देंगे, अपना गमछा फेंक देंगे, जिससे कि भाई सीट रिजर्व कर ली है, भाई यहाँ पे मैं बैठूंगा, कोई और बैठ जाएगा तो देखो मेरा सामान रखा है, मेरा बैग रखा, तुम कैसे बैठ गए, लड़ाई करेंगे, उसको उठवाएंगे। तो इस प्रकार से सब लोग चाहते हैं कि हमको सीट मिल जाए और इस प्रकार से करते हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि उस लोकल ट्रेन में का ट्रैवल कर रहे थे और उनको अच्छी खासी सीट मिली हुई थी, लेकिन वो अपनी सीट को छोड़ करके ताकि दूसरे लोग उस सीट पर बैठ सकें, नीचे बैठ गए, ट्रेन में नीचे बैठ गए, और किसी को कुछ पता नहीं है और सब लोग एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, जर्नी चल रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद, कुछ स्टेशन क्रॉस करने के बाद जो है कोई व्यक्ति चढ़े जो कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर को जानते थे, और वो देख करके हैरान रह गए कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये चाहे तो एकदम पूरा डिब्बा बुकिंग करके जा सकते हैं, ये चाहे तो एकदम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये इस लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल डिब्बे में, और वो भी नीचे बैठ कर, और किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए जगह छोड़ो, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो चुपचाप नीचे बैठे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर केवल विनम्रता का उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे वास्तविकता में अपने जीवन में विनम्रता का पालन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण में दिखा रहे हैं कि एक गुरु कौन होता है ना। जब वो रामानंद राय से जाकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तो बाहरी दृष्टि से सन्यासी हैं, चैतन्य महाप्रभु उच्च कुल के ब्राह्मण भी हैं, लेकिन रामानंद राय तो शूद्र जाति के थे और गृहस्थ थे और राजा थे, जो कि पूर्ण रूप से विषयी जीवन में लगे हुए थे एक्सटर्नल दृष्टि से ऑफकोर्स, लेकिन क्योंकि वे तो महाभागवत थे, और चैतन्य महाप्रभु इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए रामानंद राय से शिक्षा लेते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेता है वही गुरु है, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, लेकिन वास्तविक गुरु वही है जो कृष्ण तत्ववेता है। तो यदि कोई कृष्ण तत्ववेता है, जो कोई कृष्ण के ज्ञान को जानता है, शुद्ध भक्त है कृष्ण का, तो उसके लिए वो ही वास्तविकता में गुरु है। गुरु बनने के लिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नहीं है कि सन्यासी ही हो या उच्च कुल के ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया हो, है ना, या फिर वो किसी गोस्वामी परिवार में ही जन्म लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना किया श्री रामानंद राय से जब वे प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि बाह्य दृष्टि से तो गृहस्थ हैं, लेकिन वास्तविकता में वे आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे कृष्ण तत्ववेता हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और इसका प्रमाण ये भी है कि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी जो कि परमहंस वैष्णव थे, सब लोग उनको स्वीकार करते थे, वे भी उनके पास भागवत चर्चा करने के लिए आया करते थे। उनके घर में स्वानंद सुद्धा कुंज में, गोद्रुम द्वीप में, वे भी भक्ति विनोद ठाकुर के पास सीखने के लिए आया करते थे, उनके पास हरि कथा चर्चा करने के लिए आया करते थे। और केवल वही नहीं, और भी बहुत सारे बाबा जी और भी बहुत सारे सन्यासी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पास आया करते थे भक्ति में निर्देशन प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं बहुत ही महान आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन तो सेवाओं में किया ही है, और साथ ही में उन्होंने जो भक्ति का भाव है वो हमको दिया है अपने वैष्णव भजनों के माध्यम से, शरणागति और पद्यावली, और इस प्रकार से उन्होंने अनेक वैष्णव भजनों की क्या बोलते हैं कलेक्शन हमको दी है, जिसमें उन्होंने इतना अधिक विनम्रता का भाव, इतना अधिक जो है शुद्ध भक्ति के भावों को उन्होंने हमको प्रदान किया है। तो इसलिए हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करें कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से हम भी अपने जीवन में जो है वैष्णव के गुण विकसित कर पाएँ, शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएँ, विनम्रता, सहनशीलता आदि, नाम रुचि, जीव दया, इन सब में जो है रुचि विकसित कर पाएँ, इन सब गुणों को अपने जीवन में विकसित कर पाएँ, और भगवान के शुद्ध भक्त शिला भक्ति विनोद ठाकुर के प्रतिनिधि शिला प्रभुपाद, शिला गुरु महाराज की सेवा में हम भी कुछ कर पाएँ उनके निर्देशन के अनुसार।
और अंत में भगवान के धाम में जा सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील शिवक स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।